क्योंकि अब आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं, मेरे पास तो समय इसमें आपके पास नहीं है, क्योंकि रीट का एग्जाम नजदीक है। तो अब कभी भी किसी भी टाइम पे आके आपको जल्दी से हिंदी की शिक्षण विधियां और आपको ये करवा देते हैं, हिंदी की ग्रामर 30 नंबर वाला पोर्शन आपको करवा दे। बाकी आपने पढ़ रखा होगा भाई, पैसे में फ्री नहीं, फ्री मैं भेज दूंगा, के भेजे 50% कुछ फर्क पड़ेगा, कौन सा 50%, मेरे कन भेज दे यार फ्री में, के भेजे एमए पेपर की टेंशन हो रही है, क्योंकि लिखिया जी की टेंशन को नहीं, एमए पास ही हो। बताओ भाई, मैं दिखोगे सारा ने, जल्दी चालू करूंगा, टाइम खराब नहीं करते, हमें जल्दी शुरू करेंगे। शेयर करना है शेयर कर दो, नहीं करो तो कोई बात को नहीं, बाद में देख बोक रहेगा, आपने तो बाद में ही देखता रहे ज्यादा। हाँ, रीट के अंदर रिपीट मार रहे हैं क्या, जो टॉपिक आपके लगते हैं उनके आए हुए क्वेश्चन, यानी बैक के आए हुए क्वेश्चनों का थोड़ा अभ्यास करेंगे। एक टॉपिक ग्रामर का लिया जाएगा, एक टॉपिक शिक्षण विधि का लिया जाएगा, दोनों का आपको पहले सूचना दे दी जाएगी कि आज इस टॉपिक को आपको तैयार करना है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर, करें शुरू, कर दो गुरु जी, की बात है, शुभ संध्या। शिक्षण विधि अपनी हो गई, वैसे कोई अंत नहीं है भैया, कितना ही कराते रहूं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये जो बुक है वो बुक रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको, रीट की बुक है, जिसके पास है अच्छी बात है, नहीं है कोई जरूरत नहीं, अब हम रिपीट कर देंगे। आपके एक टॉपिक लगता है वर्ण, अब वर्ण से रीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन आया है रीट मेंस लेवल 2 2023। एक एक चीज का बुक के अंदर कब आया है उसका पूरा डिटेल, भले वो शिक्षण विधि हो भले कोई चीज हो, सारा कुछ दे रखा है अच्छी बात है। अनुप्रति की साइड नहीं चलती, साइड डेट बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, आप भरवा देना, ठीक है, आपके मेन में मैं तैयारी कराऊंगा आपको। प्रश्न यह है कि निम्न वर्णों को उनके उच्चारण स्थान को सुमेलित कीजिए, ये वर्ण है, ये उच्चारण स्थान है। ऐसे क्वेश्चन देखने में बड़े टफ लगते हैं लेकिन होते बड़े इजी है। जैसे कहते हैं कि आदमी देखने में तो बड़ा खड़ूस है लेकिन बतलाए जब बेरो पड़े यार बहुत ही अच्छा आती हूं, ए पर्सन देखने में तो बड़ा खड़ूस लागे लेकिन होते बड़े ही इजी क्वेश्चन है। देखो, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, 5 नाम याद रखो, कै, चे, टे, ते, पे, यही तो है। कै का मतलब पूरा कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, कचड़ तपे, मैं तो न्यू याद रखना, कचड़ तपे, कै चे टे ते पे याद करो, बहुत काम आओगे, बहुत काम आओ। कचड़ तपे को गजड़ दबे, एक का 3 नियम व्यंजन संधि, कचड़ तपे का गए ये ने में, मेरे तो सारो याद है। कै चे टे ते पे 2-3 बार बोलो, थर कचड़ तपे होनी चाहिए आधी रात में, कचड़ तपे याद रहना चाहिए, कै चे टे ते पे हो गया। इस चीज को समझो, बहुत काम आएगी, ये क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं बहुत मस्त तरीके से। नीचे से शुरू करना है स्वर तंत्रों को, ये हमारे 5 स्वर तंत्र है। पहला स्वर तंत्र यहां से शुरू करना, ये हमारा कंठ है, कंठ, क्योंकि सबसे नीचे कंठ आओगे, फिर तो हार्ट आ गया, हार्ट तो बोल लीजिए कोई नहीं। तो सबसे पहले कंठ, तो पहले लिख दो कंठ, 1 नंबर कंठ। कंठ के जस्ट ऊपर, जब कंठ बहुत का तेरा कंठ है नहीं कालवे तालवे छिपा दूंगा, तो कंठ ऊपर जागा क्या गाओगा, तालवे गाओगा। तो दूसरा पार्ट है तालु, जिसे तालवे, कंठ तालवे। अगला जो तीसरा पार्ट है जस्ट ऊपर, वो दांतों से पहले, कह नहीं मेरा मसूड़ा खराब हो गया, यानी मसूड़ा वह दांत से पहले जो को लाल वह नहीं कि यहां काला हो जाए, मसूड़ा वह बीड़ी बड़ी पीना थोड़ा काला हो जाए, मसूड़ा कटा वह तालवे के अगली साइड। ओ मान लो कोई आदमी का कंठ है, कोई आदमी है, नीचे ही नीचे तो है कंठ, कंठ के आगे ऊपर है ताड़ू, फिर आवे दांत, दांत जस्ट पहली वह मूर्धन्य यानी मसूड़ा, तो तीसरा पार्ट है मूर्धन्य, और जस्ट बिंग आगे दांत है, बिंग आगे तो दांत ही है, दांतांग जस्ट आगे की है सर, दांतांग आगे तो अपने होठ है ही, ओस्ट एल, ये कर्म है, ये कर्म याद रखना, आपके बहुत काम आएगा। कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ट, रट्टो मार लियो, मैं मार रखी जी, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ट, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ट, कंठ तालु मूर्धा, कह चे टे ते पे मिला लियो। पूरा कै वर्ग कंठों से बोला जाता है, कह कह गई है। पूरा चे वर्ग तालु से बोला जाता है, टे वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, ते वर्ग दांत से बोला जाता है, ओष्ट कर्म है। जैसे कै चे टे ते पे का कर्म है, वैसे कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ट का कर्म है। आ जाओ कर लियो मिलान, अब बताओ क्या समस्या आ रही है, हो गया प्रश्न सोल्व।
कै वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। कै किससे बोला जाएगा? कंठ। तय आ जाओ, तय दांत यानी दंत लो। न ये है नासिका से बोला जाने वाला न, नाकू। और से बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कंठ ने छोड़ दियो, कह नहीं मेरा कंठ छोड़ दे यार तू। बिंग बाद में क्या आवे? से अल। ए बड़ा कंफ्यूज करे से कंठ को छोड़ दो, फिर संकरारों से, पहलों से, दूसरों से, तीसरों से। यानी कौन सा से पूछा है? ये से पूछा है, तो ये से किस में आएगा? ताड़ो में आओगे। ओ ले तेरे ताड़ो चिपा दी। उत्तर सॉल्व। ये बड़ी काम की चीज है, बड़ी ही गुड चीजें हैं, क्योंकि वर्ण आप कितने ही अच्छे पढ़ लो, कितने ही अच्छे, एग्जाम से जस्ट पहले रिपीट मार लेना। वर्ण एकमात्र हिंदी का ऐसा टॉपिक है जिसे कितना ही रट लो लास्ट में भूल ही जाते हैं। पहला प्रश्न हमने सोल्व किया, आओ दूसरा प्रश्न। भाषा की लघुत्तम इकाई है रीटमैन्स लेवल 2 2023। प्रश्न रहा आपके सामने, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं। मुझे पता है हर बच्चा इसका उत्तर सही ही देगा। बताइए। श्री गंगानगर से राम राम। राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम। जल्दी से इसका उत्तर बताओ। भाषा की लघुत्तम, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, वर्ण का बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका उत्तर। जो मैं बोल रहा हूं, को, आ, पे, में, ये सब ध्वनियां हैं, ध्वनि है ये। जो भी आप कुछ बक रहे हो सब ध्वनियां हैं, लेकिन इन ध्वनियों को हमने लिख दिया। जैसे पे, पे को ऐसे लिखा तो जरूरी थोड़ी था ऐसे लिखा, ऐसे भी लिख सकते थे यार, क्या फर्क पड़ने वाला था। बस उस पे ध्वनि को हमने ऐसे लिख दिया। यानी ध्वनि तो एक प्रकार से जो बोल रहे हैं वो है, लिखित रूप तो नहीं है। तो ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण। जैसे कै, मैं, ले, ये क्या है? ये वर्ण है। और जब वर्णों को सही रूप में व्यवस्थित किया, कै, मैं, ले, कमल, ऐसे व्यवस्थित किया कि उसका कोई अर्थ निकला। ओ को नहीं है कि मैं कै ले बोले मकलऊ की चीज है भाई। सही रूप में व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करते ही एक बहुत अच्छा क्या बना? शब्द बना। वर्णों को व्यवस्थित करके जिसका कोई अर्थ निकला वो शब्द बना। अब कई शब्द मिले, जैसे कमल, जैसे रे, रा, में, ये एक शब्द है। आम, ये एक शब्द है। खाता है, ये एक शब्द है, एक शब्द। अब फिर उनको सही सेट किया तो वो एक क्या बना? वाक्य बना, या जिसे वाक्य की जगह पद कह सकता हूं भाई। फिर पदों को सही व्यवस्थित किया तो पदों को बांध दिया तो पद बंद हो गया। भाषा की सबसे छोटी इकाई एग्जाम में इतनी बार पूछा जा चुका है जिसका कोई अंत नहीं है। और गुरु जी इतनी बार पूछे हाँ, और रीट में आगे चलो। अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ, अंतस्थ शब्द देखो, स्तय, स्तय को अर्थ किए बेटा बरोबर हो था। राधे गुजर के कह दो, पढ़ ले। हाँ हाँ, अंतस्थ का अर्थ होता है बैठना। जी हाँ, ऊंट ने के कहेगी बिठावे। गुरुजी मारे तो ऊंट जय जय करे, जय जय को नहीं बोसते है। ऊंट ने बेरो है को बूढ़ो है बेचारे कौन बेरो? ऊंट ने बेरो है। जय जय, जय गोर तो जन्म देनो है, ऊंट को टब को जाम दे दे। स्तय गोर तो बैठनो, स्तय, स्तय का अर्थ होता है बैठना। अंतः का मतलब अंदर, स्तय का अर्थ होता है बैठना। ऐसे शब्द जिनके अंदर कोई और विराजमान है, कोई और बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? कौन से ऐसे शब्द है जिनके अंदर कोई और बैठा हुआ है? ये, रे, ले, वे, ये ऐसे शब्द है, सॉरी वर्ण है जिनके अंदर कोई और विराजमान है। सर और कौन विराजमान है? इसके अंदर ई बैठा है, इसके अंदर री बैठा है, इसके अंदर री बैठा है, इसके अंदर ऊ बैठा है। तभी तो एक संधि होती है जिसमें ई का ये, ऊ का वे, री का रे होता है यण संधि। यानी इनके अंदर कोई और महाराज बैठा हुआ है। बस वही व्यंजन क्या कहलाते? अंतस्थ व्यंजन। रीट मेंस लेवल 2 2023 में क्वेश्चन आया। उत्तर क्या हो जाएगा? वे। इसमें बे लिख दिया गलती से, वे होगा, बे नहीं होगा।
समझ में आएगी कहानी? अरे सर आ गई, चलो तो फिर आगे आ गई तो आगे वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अब भी बताया, अब भी किसी ने बताया, अब आप बता दो इसका उत्तर, आप बताओ। अभी बताया मैंने। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपके साथ पार्टी करना चाहता हूं, कर ले बोलो। हाँ बताओ बताओ तो जल्दी इसका उत्तर बताओ आगे वाले का। कितने नंबर क्वेश्चन आया? अभी 4 ही नंबर आए, क्वेश्चन 2 और निकालने, जल्दी करो। जल्दी करो भाई। वाह जी वाह। पंचायत जोतना से प्रणाम, तारनगर से प्रणाम। अरे तो ई का ये, ऊ का वे, री का रे, ये रे लेवे। ओ प्रश्न को नहीं आता था ने, थेरीटी की तैयारी करो उठा ब्रो। क्या बात है। थोड़ी देर पहले जो बच्चे पढ़े थे, अभी मैंने बताया कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ट, यहां से एक प्रश्न आता ही आता है। रीट 2017 लेवल प्रथम। उत्तर बताओ इसका, बताओ। ढ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? अब इसको रट नहीं सकते। अगर मेरे वाला कर्म आपको याद है, कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ट कै चे टे ते पे, तो थे कर दोगा, नहीं टाबरोइंग उत्तर को नियाणो थाने। जल्दी से इसका उत्तर बताओ, बताओ बताओ। हाँ क्या उत्तर होगा? मूर्धन्य, टेट है, डेट है, मूर्धन्य। उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। क्षय, क्षय, त्रय, क्षय, कै प्लस ये से। ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये से होगा, वो आपसे देगा कै प्लस संकरारो से, कै प्लस ये से, कै प्लस से सुभाषारो से। ध्यान रखियो दूसरों से। त्रय, तय प्लस रे। विज्ञान व विज्ञान को नहीं वे, विज्ञान जय प्लस ये। रट ले बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या हो जाएगा? अच्छा ये रह गया क्या? श्रेय, श्रेय। इसमें ये शंकर वाला से प्लस रे। तो ये तो आता हो गया यार, इतना तो सीख ही गए होंगे आप, जहां तक मैं ऐसा मानता हूं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? श्रेय। ठीक है। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन अभी बताया कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ। अब भी बताया तो मुझे लगता है आप उत्तर इसका कर दोगे। जल्दी से बताओ इसका उत्तर। तालव्य व्यंजन कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ कै चे टे ते पे। कै चे, तालु 2 नंबर है, चे। कितना इजी है, कितना इजी है। हाँ यार गुरु जी, वो तो मानवीर ही को नहीं हो। देखो ईशा प्रश्न रीट माइड है, देखो ईशा प्रश्न देखिए, वो भी रीट 2000 आरटेट माइड है, रीट में को नहीं 2011। लो कोई प्रश्न है गयो, मारा टाबर तो ठे बता देगा। बताओ मन में रहेगा, वो भी बहुत सा कौन बता पाओगा मारती। बताओ 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 बताओ। ओ कुर्सी डाल के बैठी हो तो बैठना ही है, समझाया और बैठे हो। बताओ। तोता, सुगा तो वह रट्टू पीर। अरे तो भोड़ो कैया न कोनी बेरो। ए आ ई ऊ री छोड़ दियो एक बार। आई यू ए आई ओ औ। ये स्वर जोड़ने हैं किसमें? कै में जोड़ने हैं। तो कै हो गया, आ जोड़ा का हो गया, छोटी की हो गया, बड़ी हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा हो गया। अब क्या करा, मजो आ गया भाई जी। क्या कर ध्यान किया रही आई ध्यान। जिस पर मात्रा नहीं है वो एक मात्रा,
जिस पर एक मात्रा है वो दो मात्रा है। और को कौ। अब देखो बताओ, ऐ ऐ का मतलब एक मात्रा लगी है तो टाबर सोचा जाना ऊ है गो, एक मात्रा लगी है वो दो मात्रा है, वो तो सीधो सीधो है ही। जिस पे नहीं है वो एक है, जिस पे एक लगा है वो दो। और शुरुआत में इसको ऐसे लिखा जाता था, ऐसे, बाद में फिर बोले यार खुद जो लगे यार की है वो, जब फिर बोलिया कि अपने यहां लिखते हो तो, बाकी शुरुआत में ऐसे ही लिखा जाता था, धीरे धीरे सुधार हुआ, आपको पता है, मॉडिफाई किए गए बाद में। हाँ, आपकी मैंने आपकी 60 क्लास देख ली, अरे वाह, तू तो बस देख तो जा। अब ओ देखो आरटेट में आए 2011, कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न है जी? ना गुरु जी प्रश्न तो कोई नहीं, लेकिन आयो है जब ओके प्रश्न, उत्तर बताओ। कल व्याकरण की इसकी दोनों की अलग अलग क्लास करेंगे, उत्तर बताओ इसका। वो तो बता ही दोगा यार, जोड़ो इनको, आधा पै और ये तो पूरा पै बन गया, ठीक है, ये आधा पै है, ये में आ या, सह में ए सह, प्यास हो गया, काम बन गया, बी हो गया इसका, तो उत्तर आ गया या नहीं आया? मेरे हिसाब से तो आ गया, बाकी तुम जानो, मेरे हिसाब से तो उत्तर बी आ गया, ठीक है। अरे वाह क्या प्रश्न आया है भाई साहब, वर्णों को रट नहीं सकते तुम? आरटेट 2011 लेवल सेकंड, इनको तुम रट नहीं सकते, बस इनको समझना ही पड़ेगा। समझो 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 समझो, मैं समझा रहा हूं फिर समझो। दो चीजें होती है, एक होता है अल्प प्राण, समझ लेना इसको ढंग से, एक होता है महाप्राण, ठीक है मास्टरों, एक होता है घोष व्यंजन, एक होता है अघोष। ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। ये मत छोड़ो अल्प प्राण में प्राणवायु कम निकलती भैया, कौन भी रुचाल है, कै में ज्यादा निकली प्राणवायु, मैं में ज्यादा नहीं, इतना अनुभव कहां होता है यार, ऐसे नाम लिखो चारों। हाँ, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ऐसे का ऐसे लिखो। सर लिख दिया, फिर क्या करना है, अल्प 1 3 5 2 4, प्रत्येक वर्ग का पहला कै चे, पहला वर्ग कै, कै चे टे तै पे सारे अल्प प्राण है। तीसरा वर्ण गै जय डे दै बै, पांचवा वर्ण गै ये ने ने में, 2 4, इसका 1 2 3 4 5, बार बार इसे लिखना पड़ेगा। अब वो और बच गई, कौन सा बच गए, ये रे ले वे बच गई, सह बच गए, उनको कैसे याद रखोगे? अल्प प्राण का मतलब ये होता है जिसमें प्राणवायु कम लगी, और महाप्राण का मतलब जिसमें ज्यादा लगी। अब आप बताओ, ये रे ले वे बोलने में ज्यादा जोर आ रही है, सह स्पष्ट बेरो पड़ रहा है, सह है, कितना जोर आ रही है, तो महाप्राण है, यानी से है को एक बार साइड में छोड़ दो। अब इनका क्रॉस कर दो, इस से को यहां ले आओ, यानी से ये क्या है, घोष, बाकी बचे से ये आ गए तो ये रे ले इसमें आ जाएगा, ये रे ले क्रॉस करके यहां लिख दो, ये रे ले। सर स्वर, सभी स्वर जो है स्वरों को बोलने में कम जोर आता है, सभी स्वर जो है वो अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, क्यों? क्योंकि जो स्वरों को बोलने में जोर कम आता है जो है वो महाप्राण अघोष में आता है, इसमें आता है, उसको थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा। अब उत्तर बताओ, अब उत्तर आप बताओ, इसका उत्तर बताओ, बताओ पढ़ा रहे हो को नहीं? हमें ऑप्शन दिख रहे को नहीं? कहां नहीं दिख रहे? अच्छा मैं आगे आ गया हूं, अच्छा इन्हें करना पड़ो, मैं ना कहीं हूं यहां, फिर पढ़ाओ कौन थे, के देखो आप फिर हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस तरीके से करोगे तो, अगर आपने यहाँ सुत्या अगर थे वर्ण पढ़ लिया था और प्रश्न गलत हुआ, ये मैं बोल के देता हूं। वर्णों को आप कितना ही अच्छा रट लो, चाहे लास्ट टाइम में फिर रट के चले जाना, इनको इस तरीके से सेट करना, वरना वर्ण कभी याद नहीं रहे, वर्णों के प्रश्न बहुत आते हैं।
ऐसा ही जैसे एग्जाम में तो वर्ण के 5-5 क्वेश्चन आते हैं, आप वाले में तो चलो 1-2 आएंगे, वो प्रश्न तो बता ही देगा। आरटेट 2011 गुरुजी इसका प्रश्न आएगा है, फिर तुम्हारा 60% आ जाएगा। शिक्षण विधियां भी तो बेटा। हाँ बताओ, 7 नंबर का उत्तर बताओ। अरे तो री कै के नीचे लगा री हो गया, क्री हो गया, क्री क्री द्री, रिवाज में ई है रे नहीं है। वाह सर, वाह गुरुजी, अगलो बताओ। चलो प्रश्न तो अच्छा आया भाई साहब, आरटेट 2011 में है, प्यारा क्वेश्चन है। तेरी प्यारी प्यारी अखियां, बताओ इसका उत्तर बताओ। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियों को, या स्वर तंत्र में से उच्चारित ध्वनियों को, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियों को? प्यारा क्वेश्चन है, लव यू टाइप का क्वेश्चन है, बताओ उत्तर इसका, बताओ। अभी शिक्षण विधियां और पढ़नी है, जा कहां रहे हो बस बताओ इसका उत्तर बताओ, ऐसे नहीं चलेगी दादागिरी नहीं चलेगी। यूआरओ की क्लास से कल ले लेना थोड़ा सो बच्चों, 1 घंटा को मेरी क्लास ज्यादा हो जाए, बिंग कान गड़बड़ोगी, ले लेंगा वो 1 घंटा को मैं ट्रियो बच्चे यार करवा दूंगा। अरे क्यों करे टापर की जान नहीं लेगी। इसका उत्तर क्या आ रहा है? इसका उत्तर क्या आ रहा है? ए होगा। अनुसार ध्वनियां स्वरों के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां है, इसका उत्तर ए होगा। ठीक है सर, वो तो बता ही देगा मनबेरे, आरटेट 2011 वो तो मनबेरे कंफर्म बता दिया। क्यों? क्योंकि बोल के देखिया बेरो पड़ जाए, होठ आ रहा बोल के देखिया बेरो पड़ जाए, ऊ वे ऊ, यहां होठ आगे बनी आ गए, आ नहीं है तो आ हो गया नहीं बस। अभी जो मैंने बताया वो दोबारा प्रश्न आ गया आरटेट 2011। आरटेट में भूत है वर्ण का प्रश्न, अलग प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? इसका उत्तर जल्दी से बताओ। अलग प्राण ध्वनियां, पूर्व जिला दुद्दू से नमस्कार, ऐसे बोलना एक्स। हाँ इसका उत्तर बताओ। अलग प्राण 1 3 5, महाप्राण 2 4, बस 1 3 5 1 3 5, ये रहा 1 3 5। अल्ले गुरुजी वैसे ट्रिक रखना वरना प्रश्न गलत होगा, आपको ये बता देता हूं। ये टॉपिक मैंने आपको दिया नहीं है, यानी कल मैं आपको ग्रामर की अलग से क्लास लेंगे, ताकि क्योंकि ग्रामर सबके काम आ जाएगी, और इसकी अलग से क्लास लेंगे, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे क्या? शिक्षण विधियां, कि शिक्षण विधियों का जो टॉपिक दिया था, टॉपिक पढ़ के आया करो भाई, पहले टॉपिक हमेशा पढ़ के आया करो। अब हम देंगे शिक्षण विधियां, ठीक है। शिक्षण विधियों का जो आपको टॉपिक, ये सारी जो बुक है ना, अभी 10 दिन बचे हैं, आप 10 दिन में इसको रिपीट कर दोगे। सर किस प्रकार है? ये जो बुक है ना, आपको दिखाऊं मैं, देख लो आप, आपको पसंद आएगी। कैसी? जैसी ये प्रश्न है, पूरी व्याख्या है शिक्षण विधि की, हर प्रश्न की व्याख्या है, पतली सी है, 15-20 पेज की है, यानी रीट में आज तक के आए हुए क्वेश्चन है, इनमें जो भी क्वेश्चन आए सारा व्याख्या सहित है। जो मैं करवा रहा हूं ना, ये बुक ही करवा रहा हूं, वैसे तो बुक करवा दूंगा, लेकिन फिर भी कोई लेके आना चाहिए जल्दी जल्दी, 15 दिन बचे, किसी भी विषय सबकी आती है। देखो आप, हिंदी की आती है, सामाजिक की, गणित की, रीट के 2011 से लेके आरटेट रीट में जितने भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक के, वो सारे एक जगह कर दिए उत्तर सहित। ये लो जी, ये टॉपिक है, इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए, लो जी पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आज पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है बच्चों कि बेसिक शिक्षा प्रणाली, बेसिक शिक्षा जो बोलते, भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जानी चाहिए? बेसिक शिक्षा रीट 2022 लेवल प्रथम कि बेसिक शिक्षा किस माध्यम से दी जाए? केवल किताबी ज्ञान से दी जाए, या सामाजिक पर्यावरण से दी जाए, या प्रगति सूचक लेखाचित्र से दी जाए, या इनमें से किसी में नहीं दी जाए? जल्दी से इसके उत्तर बताओ। शिक्षण विधि आपके कुछ दिमाग आधारित होती है, तो आप बताइए इसका उत्तर, बताइए। बेसिक शिक्षा में बच्चे का मुख्य उद्देश्य होता है शारीरिक, मानसिक और नैतिक, सामाजिक सारे विकास करना। बेसिक शिक्षा में
और सामाजिक पर्यावरण प्रदान करना भी है, मातृभाषा का ज्ञान देना इसका उद्देश्य है। तो फिर उत्तर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है बता देंगे अगर आपने शुरुआत से मेरी शिक्षण विधियां पढ़ी है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा भी, केवल किताबी ज्ञान थोड़ी हो, बेसिक शिक्षा देनी है। तो उसके लिए आप सामाजिक पर्यावरण से ही आपको पहले बेसिक शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला प्रश्न शिक्षण विधि का। प्रश्न दूसरा आपकी स्क्रीन के आगे हाजिर है। प्रश्न यह कहता है कि कौन कहता है, दूसरा प्रश्न क्या कहता है, भाषा शिक्षक के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली, व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली ये दिमाग में आनी चाहिए। ये कौन सी प्रणाली है कि क्या सीमा है। व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली क्या होती है, इसमें छात्रों की रुचि के अनुरूप ही पढ़ाया जाता है। व्यक्तिक शिक्षा प्रणाली के अंदर छात्र को टीचर आमने सामने बैठ के पढ़ाता है। बता, सब टीचर को आ जा तेरी की तन पढ़ाऊंगा, पर्सनली पढ़ाएगा। इसके अंदर वो व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली है। इसका उत्तर बताओ, अब पता चलेगा तुमको क्या आता है क्या नहीं आता। इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। इससे विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इससे व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। अनुदेशन प्रणाली क्या सीमा है, बताओ बताओ। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है यार। इसका उत्तर जो बताएगा बच्चा बड़ा ही इंटेलिजेंट है, मैं ऐसा मानता हूं, बाकी तो गलत आना ही उत्तर। आपको मैंने अभी बताया व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली पर्सनली पढ़ाना है। अब पर्सनली यार अधिकतम 500 बच्चों को कैसे पर्सनली पढ़ा दोगे, एक एक बच्चे को ला ला के। तो ये बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। 100 बच्चा तक नाको लगा सके दो सौ ग्रेड देना बड़ो मुश्किल हो जाएगा वहां, समझ गया। तो ये इसका उत्तर डी होगा। जिसने डी उत्तर बताया है उसके 60% आ गई, बस कोई टेंशन नहीं है उसकी। मोंटेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। पहले याद करो मोंटेसरी ने ये काम कौन चाले को, मोंटेसरी बाई ने याद करो। कुणी क्या सर फ्रांस की शिक्षा शास्त्री, पहले आप उत्तर बताओ। देखो मोंटेसरी के संबंध, ये फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। मोंटेसरी प्रणाली को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मोंटेसरी फ्रोबेल की विचारधारा से अप्रभावित थी। मोंटेसरी विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। मैं तुमसे पूछता हूं, इसका उत्तर बताइए, बताइए बताइए ना। तारानगर से जोड़े से देखो, तारानगर से भूतिया जोड़ो तारानगर घटा गिर। उत्तर बताएंगे भूतिया जोड़ा, बता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। हम ढूंढते हैं उत्तर। मोंटेसरी फ्रांस की शिक्षा शास्त्री थी। मोंटेसरी ने स्वतंत्र शिक्षण दिया था। ये जो मोंटेसरी थी ये बाई जो थी फ्रांस की नहीं थी, इटली की थी, इटली की थी। इसने कहा कि अपनी पसंद के अनुरूप पढ़ाइए। 1907 में इसने रोम में विद्यालय खोला। इसने शिक्षण विधि दी, कहा कि स्वाभाविक बच्चों की रुचि है उसके अनुसार पढ़ाइए भाई। औपचारिक शिक्षण की जगह व्यवहारिक शिक्षा कौशल को विशेष महत्व दिया। और इस विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है, याद रखना। बहुत मोंटेसरी विधि इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज याद होनी चाहिए। मोंटेसरी हाँ इटली की है सोनिया गांधी, ठीक है। मोंटेसरी की रिश्तेदारी में है, ठीक है। चलो हो गया तीसरा, ठीक हो गया। मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया। कौन सा सहसंबंध विधि के चिंतन को, कुक, थारनडाइक, जिलर या पावलाव। क्या प्रश्न है, क्या क्या। रीट 2022 में आया है, बस देख लेना तुम रीट वालों, देख लेना। ये बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता है और नवीन ज्ञान के साथ छोटे छोटे सोपानों में बांट के पूर्व ज्ञान का अध्ययन करवाया जाता है। हर्बर्ट का शिष्य था जिलर, जिसने सर्वप्रथम इसे 2 भागों में बांटा था। उतरा गयो मेरो कराइडो है थे न्यू गुन के इसको के मास्टर यार तू करायो को नहीं कराइडो है थारे याद नहीं रहे तो भैया मैं क्या करूं, तो याद तो थाने रखना है। जैसलमेर पगा ना लाग तो उत्तर बता।
ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका उत्तर होगा जिलर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है, रीट 2022 लेवल प्रथम। किंडरगार्टन शिक्षण विधि से संबंधित सत्य कथन पूछा है, ध्यान रहे सत्य कथन पूछा है, असत्य नहीं पूछा है। यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया था। यह भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। किंडरगार्टन एक शिक्षण विधि है जो फेडरिक के नाम फेडरिक फ्रोबेल जन्मदाता थे, जो जर्मन के थे। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। बच्चे को खेल खेल में ज्ञान देना है। भाषा व्याकरण और साहित्य ज्ञान की शिक्षा इसमें नहीं दी जाती है। तो उत्तर जो होगा वो ये होगा। और जिस जिस बच्चे ने इसका उत्तर दिया इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। डी, अरे वाह, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब दिख जाएगा तो अब मैं साइड में हो रहा हूं। क्या बात है सर, आप तो बढ़िया बता रहे हो। अरे शिक्षण विधि पढ़ाई है। अच्छा ये कौन सा टॉपिक है, कुक आ गया नहीं? अच्छा वो प्रश्न बता दिया नहीं? हाँ छठो पांचों बताए नहीं? हाँ छठो प्रश्न आ जाओ, रीट 2022। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। अच्छा क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण मैंने आपको अभी करवाया तो नहीं, लेकिन फिर भी आप इसका उत्तर मुझे पता है, ऐसे कुछ तो पढ़ाए, कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा यार, तुम्हें पता है। सूक्ष्म शिक्षण विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, संस्था प्रधान के व्यवहार में परिवर्तन करना, विकल्प। बाकी मुझे लगता है तुक्का मार के सही कर दोगे, तुक्का भी तो मारना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों यानी थे सीखनारा, सूक्ष्म शिक्षण वठी तो है परिवर्तन करना है, शिक्षकों को शिक्षण कौशल का विकास करना है, अपनी शिक्षण तकनीकी में सुधार करना है, नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जटिल से सरल की ओर बनाना है इसका उद्देश्य। तो इसका जो उत्तर होगा, अब पहले मैं आपका वाला देखूंगा क्या बता रहे हो। इंगो गलती करोगा लड़ी टाबरो, उत्तर गलत आ रहा है आपका है। शिक्षक सूक्ष्म शिक्षण था नहीं तो पढ़ाइयो 5 मिनट का पढ़ाइयो बीएड में। शिक्षक प्रश्नार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। छठा क्वेश्चन, वाह सर, वाह सर। डोल्टर प्रणाली का आविष्कार किसने किया? अरे ये प्रश्न है और मन बेरो थे ऐसा गलत करोगा इनको। डोल्टन प्रणाली का विकास किसने किया? उत्तर बताओ, बताओ मास्टरों, मन बेरे थे गलत करोगा लेकिन फिर भी। डोल्टन प्रणाली में छात्र अपनी गति से काम करता है, जरूरत होगी तो मास्टर जी को सहयोग लगो। औपचारिकता जो है वो एक प्रकार से निर्देश नहीं होता है इसमें। और इसका कौन है? उत्तर बताओ इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ बताओ। 7 नंबर का उत्तर मन बेरो है कि डोल्टन प्रणाली का लगभग मानो वो डोल्टन ही करेगा। हम जानते हैं तुम्हें, हम जानते हैं बहुत कुछ वफा के बारे में, जाना था हर बारे में। इन उत्तर की है हेलेन पार्कहर्स्ट, डी उत्तर है। तुक्को भी मारो तो सोच समझ के मारो यार, आगलो इतो बोलो थोड़ी है। कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट, यो डी है, ठीक है। अब थे आ ना कहियो गुरुजी ओ थारो कराइडो को नहीं। ब्लूम उकागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है, रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट दूसरा, मतलब शिफ्ट डिजायर भी आगे कर दिए। उत्तर बताओ, सामान्यकरण, व्यवहारिक प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, व्यवहार परिवर्तन। आ ना गई गुरुजी थारो कराइडो को नहीं, आ थे कह कौन उसको कराइडो है। ए ऐया करवायो ऐ, थारे याद को नहीं बात लगे। शिक्षण उद्देश्य ऐसे करवाया था, सीखने का अनुभव थोड़ा बहुत याद हो तो,
व्यवहार परिवर्तन यानी मूल्यांकन, ऐसे करवाया था कुछ। एक मिनट। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ले आओ क्लास में हो जाओ। हाँ उत्तर बताओ, इसका उत्तर बताओ बीएड वालों। व्यवहार में परिवर्तन, डी। और ये प्रश्न जिसको याद है ना उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं है, दर 1% ही। कौन सी पद्धति आ गिर है? वेनेटका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 2। यो कदा गयो भाई, कौन सी विधि आ गई वेनेटिका? प्राथमिक स्तर पर यह पद्धति अपनाई जाती है। सबसे पहले प्रयोग कार्ट वन वार्सन ने अमेरिका के वेनेटिका शहर में किया था। शहर में करने की वजह से, ना कि कोई नाम है वेनेटिका, यह शहर में किया गया। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे कामों में बांट लिया जाता है। छात्र अपनी गति से सीखता है और स्वयं ही परीक्षा कर लेता है। सामाजिक विकास पे जोर दिया जाता है इसमें। बताइए उत्तर। इस पद्धति का प्रयोग कार्टन वॉसबर्न ने किया, बिल्कुल सही है। वेनेटिका शहर में हुआ, प्राथमिक स्तर पे चलेगी ये। उपयुक्त सभी कथन सत्य है वत्स। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। खुश हो गया, दिल खुश हो गया। क्या प्रश्न है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय मनबेर है। प्रश्न तो सगड़ा प्लस में ही ले गया होगा। सिफट 30 रामायण, सिफट है, आपने सिफट बोला है। ये तो बता ही दोगे यार कि इतना ही किया किधर ही कौन पढ़ो। बच्चों का बाग। पर्यवेक्षित अध्ययन उपागम, ये एक शिक्षण विधि है। परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। चारों ओर कुर्सी डाल के वैसे पढ़ाने वाली पद्धति है परिवीक्षिका अध्ययन उपागम। यानी अमेरिका का था मोरिसन, उसी की दी हुई है ये। सामाजिक निरीक्षण, परिवीक्षण, अभिव्यक्ति सब आ जाता है, उपचारी विधि है। बाइंडिंग और बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब टेबल के चारों ओर, मेज के दरारों के चारों ओर बैठ के कार्य समूह को कक्षा के शिष्यों में शिक्षकों द्वारा किया जाता है, वही पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का मतलब निरीक्षण है। बताओ, इस विधि में अध्यापक को काम बांटा जाता है। अध्ययन हेतु निर्देश भी दिए जाते हैं इसमें। विद्यार्थियों स्वाध्याय शिक्षक द्वारा, क्यों पर्यवेक्षक को मतलब थाने सिर्फ देख रेख करनी है, नाम से ही पता चल रहा है। पुनरावृत्ति, हाँ उत्तर बताओ। तो कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, वो अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन्हें बड़ी फिक्र है रीट में उन्हें अपना स्थान बनाना है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि, ये बहुत अच्छी। अभिकर्मित अनुदेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्न बहुत आते हैं। रीट 2022 लेवल पर था, इससे प्रश्न बहुत आते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन कुछ सब कौन पढ़ हो तो 4th ग्रेड की तैयारी कर, और कोई ऑप्शन को। ये जो पद्धति है जर्मन काउंटर ने दी थी। पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है, और अभिकर्मित मतलब टुकड़ों में बांटना एक प्रकार से, चरणों में। तो उत्तर बताओ इसका। ज्ञान की पूर्ण इकाई का सिद्धांत, सामाजिक सहयोग का सिद्धांत, कर्मित लघुपदों का सिद्धांत, वेस्ट कहीं तो आई समझ होगा। प्रश्न गेर उत्तर किए बताइए कि अरे यार कुछ बच्चे उत्तर बता रहे हैं, इसका मतलब बहुत पढ़ रहे हो यार तुम लोग, बहुत 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 अच्छे। कर्मित लघु पदों का सिद्धांत, छोटे छोटे टुकड़े वाले, एक शब्द पकड़ जाए इतना आदमी ना को लगाते। क्या क्वेश्चन है यार, कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्न इनमें से भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने का आधार होती है। भाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों में भाषाई दक्षताएं प्राप्त करने के आधार, भाषाई दक्षता, बात को समझो, नब्ज को टंटोल के देखो कि बंदा पूछ क्या रहा है। समूहवार भाषाई दक्षताएं या लैंगिक समूहवार भाषाई दक्षताएं, कक्षावार भाषाई दक्षताएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षताएं। भाषा शिक्षण जो है, भाषा शिक्षण है ना ये मूल उद्देश्य,
इसमें भाषाई दक्षता में पढ़ना लिखना सुनना बोलना ये चीजें सिखाई जाती है। और भाषा दक्षता प्राप्त करने में पारिवारिक पृष्ठभूमि जरूरी है, कक्षावार भी जरूरी है। घर में सर्वप्रथम भाषा बच्चों सीखेगी, तो फिर समूहवार लैंगिक आधार है दोनों, सी और डी, तो उत्तर क्या माने, दोनों ही मान लो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, रीट 2022 में आए। पाठ्य पुस्तक साध्य है या साधन है? पाठ्य पुस्तक साध्य है या साधन है? क्या प्रश्न पूछा यार बंदे ने, क्या बात है, क्या प्रश्न पूछा यार बंदे ने, क्या लेवल बनाए हैं। बताओ उत्तर।